Hello everyone, today we discuss HTML. बेसिकली HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बेसिकली आज हम डिस्कस करते हैं कि HTML के फीचर्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट क्या होता है, वेब पेज प्रोग्रामिंग में इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसके साथ ही हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है हमारा वेब ब्राउज़र। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी नो दैट द इंट्रोडक्शन टू HTML. Basically HTML is used to create your own website. HTML stands for hypertext markup language. It is not a programming language, it is just a markup language, scripting language called as HTML. बेसिकली HTML मार्कअप टैग के ऊपर डिपेंडेबल रहती है. इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव एंड इट्स जनरली स्टार्ट्स बाय HTML टैग्स. यहाँ पर देखिए HTML टैग्स एंड एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है. जो भी हमारे लेस देन और ग्रेटर देन का एंगल ब्रैकेट रहता है उसके बीच में हम टैग यूज़ करेंगे. वो टैग जो प्लेन टेक्स्ट रहता है उसको हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और हाइपर टेक्स्ट के थ्रू इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग होती है. इसके लिए स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग यहाँ पर देखिए शो किए गए हैं. HTML टैग को हम एंगल ब्रैकेट के अंदर यूज़ करेंगे और एंडिंग टैग में जब हम HTML टाइप करेंगे तो उसमें हम स्लैश को के थ्रू इसको क्लोज कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखिए इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं. तो स्टार्ट करने के लिए हमको जो भी HTML कोड है वो नोटपैड पे टाइप करना पड़ेगा. नोटपैड पे टाइप करने के बाद जो भी फाइल क्रिएट होगी उस फाइल को हम एक्सटेंशन .html के थ्रू सेव करेंगे. सेव करने के बाद जो भी हमारा नोटपैड की फाइल रहेगी उसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो भी हमारे पास वेब ब्राउज़र अवेलेबल रहेगा उस पर हम इसको रन कराते हैं. इसके लिए बेसिकली इसका पर्पस ये रहता है कि जो भी वेब ब्राउज़र रहेगा उस वेब ब्राउज़र पे हम HTML डॉक्यूमेंट को रीड कराते हैं और डिस्प्ले कराते हैं उसको एज अ आउटपुट. यहाँ पर देखिए कोड विथ HTML शो किया गया है. कोड विथ HTML में जो HTML स्टार्टिंग टैग है वो हमने यूज़ किया. उसके बाद हमने हेड टैग यूज़ किया. हेड टैग यहाँ पर डिनोट कर रहा है हेडिंग पोर्शन को. सेम एज इट इज़ हमारे वेब पेज का टाइटल बनाने के लिए हमने टाइटल टैग यूज़ किया है. हमने वेब पेज का टाइटल रखा है माई फर्स्ट वेब पेज. उसके बाद हमने टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया और बॉडी में जो भी मैसेज हम प्रिंट कराएंगे वो बॉडी टैग के अंदर मैसेज प्रिंट होगा. बॉडी में हम मैसेज प्रिंट करा रहे हैं ग्लोबल इन्फॉर्मेशन चैनल. उसका बॉडी क्लोज करेंगे और HTML क्लोज करके हम इस फाइल को सेव करेंगे. सेव करने के बाद हम अपने वेब ब्राउज़र पे इस फाइल को रन कराएंगे और आउटपुट मिलेगा हमको ब्लू स्ट्रिप में हमारा टाइटल शो होगा माई फर्स्ट पेज. और जो बॉडी कंटेंट रहेंगे, बॉडी कंटेंट का जो मैसेज है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन चैनल, वो वाइट बोर्ड में हमारा डिस्प्ले होता है. इसके बाद जो बेसिकली इसके टैग्स रहते हैं वो टैग हमने डिस्कस कर चुके हैं कि HTML हमारा डिस्क्राइब कर रहा है HTML डॉक्यूमेंट वेब पेज के हेडिंग को. हेडिंग यहाँ पर शो कर रहा है हेडर सेक्शन को. टाइटल शो कर रहा है हमारे कैप्शन या टाइटल ऑफ द बार ऑफ द पेज को. बॉडी हमारा शो कर रहा है कंटेंट ऑफ द वेब पेज विल बी डिस्प्लेड. सेम एज इट इज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि HTML का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग HTML के बीच में हम अपना पूरी प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को टाइप करेंगे. यहाँ पर देखिए एम्प्टी एलिमेंट यदि हमको शो करना है तो एम्प्टी एलिमेंट के लिए हम ब्रेक लाइन यूज़ करते हैं. ब्रेक लाइन का टैग रहता है BR. इसके बाद कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स रहते हैं. लाइक यदि हमको हेडिंग अपने वेब पेज में डिफरेंट टाइप की हेडिंग डिज़ाइन करना है तो हम H1 हेडिंग से लेके H6 हेडिंग तक अपने 6 टाइप के एलिमेंट की हेडिंग को डिसाइड कर सकते हैं. ये जो हेडिंग एलिमेंट है ये भी हमारा HTML के अंदर ही डिफाइन होगा, जिसको हम एंगल ब्रैकेट के अंदर यूज़ करेंगे H1 H2 H3 अप टू H6. सो जो हमारा H1 हेडिंग रहेगी वो प्रिंट कराएगी लार्जेस्ट हेडिंग को और जो H6 हेडिंग रहेगी वो एज़ कम्पेयर टू H1 स्मॉलेस्ट हेडिंग रहेगी. इसके बाद देखिए यहाँ पर उसका टैग को डिफाइन किया गया है. H1 में हमने ग्लोबल इन्फॉर्मेशन चैनल लिखा. ऐसा करते हुए हम H6 तक जाएंगे. H1 की जो हेडिंग रहेगी ग्लोबल इन्फॉर्मेशन चैनल वो हाईएस्ट फॉन्ट पे रहेगी एज़ कम्पेयर टू H6. इसके बाद देखिए इसका आउटपुट शो हुआ. ग्लोबल इन्फॉर्मेशन चैनल आपका H1 शो कर रहा है वो बोल्ड लेटर में एज़ कम्पेयर टू H6 बिग फॉन्ट में दिखाई देगा. इसके बाद कुछ पैराग्राफ टैग रहता है जिसमें यदि हमको HTML डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ डिज़ाइन करना है तो इसके लिए हम P टैग यूज़ कर सकते हैं. P टैग बेसिकली पैराग्राफ डिज़ाइनिंग के लिए रहता है. एक से अधिक यदि पैराग्राफ हमको डिज़ाइन करना है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स P टैग को यूज़ कर सकते हैं. सेम एज इट इज़ यदि हमको प्री फॉर्मेटेड टैग यूज़ करना है तो हम अपने प्री फॉर्मेटेड फ़ॉन्ट के लिए हम प्री टैग को यूज़ कर सकते हैं. जो भी टैग हम ओपन करेंगे उसका क्लोजिंग टैग हमको जब भी कंप्लीट होगा डॉक्यूमेंट उस समय हमको उसको क्लोज करना
कंपलसरी रहेगा। सेम एज इट इज़ यदि हमको HTML डॉक्यूमेंट में लाइन ब्रेक और हॉरिजेंटल लाइन यूज़ करना है तो हम इसके लिए BR टैग यूज़ कर सकते हैं, BR फॉर लाइन ब्रेक और HR फॉर हॉरिजेंटल रो। हॉरिजेंटल रो BR टैग या फिर प्री टैग, P टैग जो भी हम यूज़ करेंगे वो एंगल ब्रैकेट के अंदर ही यूज़ होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग दिए हुए हैं। हर एक टैग का अपनी एक इंडिविजुअल मीनिंग है, लाइक बी, बिग, EM, आई, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, सब, सुपर, इंस, डिलीट, TT, यू, स्ट्राइक। हर एक फॉर्मेटिंग टैग की अपनी एक इंडिविजुअल मीनिंग है। लाइक बी टैग बोल्ड टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, बिग टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, एम्फेसाइज टैग के लिए हम EM टैग यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए आई टैग यूज़ करते हैं। यदि हमको किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है तो हम DEL टैग यूज़ करेंगे। टैली टाइप टेक्स्ट के लिए हम TT यूज़ टैग को यूज़ करते हैं। यदि हमको किसी एक इंडिविजुअल वर्ड को अंडरलाइन करना है तो हम U टैग को यूज़ करते हैं। इसके बाद कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कोड रहते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कोड की यहाँ पर देखिए प्रोग्राम शो किया हुआ है। BR ब्रैक लाइन के लिए यूज़ हो रहा है, B टैग बोल्ड करने के लिए यूज़ हो रहा है। सेम एज इट इज सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम सुपर टैग यूज़ करते हैं। BR, TT, टैली टाइप कमांड रहती है। ये जो भी टैग हम डिफाइन करेंगे बॉडी के अंदर ही डिफाइन होगा। लास्ट में हम बॉडी को क्लोज करेंगे और बॉडी के बाद HTML डॉक्यूमेंट को क्लोज करके फाइल को HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे और सेव करने के बाद जो भी नोटपैड की फाइल रहेगी उसको हम रन कराएंगे वेब ब्राउज़र पे और हमको एक पर्टिकुलर आउटपुट प्रोवाइड करेगा हमारा HTML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसके बाद देखिए यदि हमको अपने डॉक्यूमेंट की फ़ॉन्ट डिसाइड करना है तो फ़ॉन्ट टैग को हमको यूज़ करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट टैग में हम फ़ॉन्ट टैग को यूज़ करके उसमें स्पेसिफिक टैग को फ़ॉन्ट साइज़ को दे सकते हैं, लाइक एरियल, कॉमिक सेंस, MS, लूसिडा सेंस, यूनिकोड, एरियल ब्लैक, ये सारी फ़ॉन्ट के नाम होते हैं जिसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की फ़ॉन्ट को। यदि हमको अपने बैकग्राउंड का टेक्स्ट कलर देना है या बैकग्राउंड कलर देना है तो उसके लिए हम बॉडी BG कलर यूज़ कर सकते हैं। हमको टैग यूज़ करना पड़ेगा BG कलर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हम कलर कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं वो देंगे। टैग को क्लोज करेंगे और फाइल को रन कराएंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड रहेगा वो जो भी कलर हम डिसाइड किए हुए हैं उस कलर में हमारा बैकग्राउंड डिस्प्ले करने लगेगा। सेम एज इट इज़ यदि हमको टेक्स्ट अलाइनमेंट डिसाइड करना है, लाइक हम अपने चाहते हैं डॉक्यूमेंट को लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या सेंटर में, तो हम टेक्स्ट अलाइनमेंट दे सकते हैं। उसके लिए हमको टैग यूज़ करना पड़ेगा अलाइन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हम टेक्स्ट अलाइनमेंट चाहते हैं वो हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद यदि हमको अपने वेब पेज में इमेज इंसर्ट करना है तो हम उसके लिए टैग यूज़ कर सकते हैं IMG SRC इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में उस पिक्चर का नाम दे सकते हैं हम विथ एक्सटेंशन, या फिर हम उस पिक्चर का पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ पर शो करा सकते हैं। उसकी विड्थ और हाइट को भी हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं अपने वेब पेज के साइज के अकॉर्डिंग। सो इमेज टैग बेसिकली हमारा डिस्प्ले कराता है IMG SRC के थ्रू। इसके बाद कुछ हमारा HTML टैग का यहाँ पर देखिए कलर कोडिंग दी हुई है। कलर कोडिंग के लिए हम डिफरेंट टाइप के कैप्स को यूज़ कर सकते हैं, टैग को यूज़ कर सकते हैं, लाइक सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, रो स्पेन, बॉर्डर, ये सारा हमारा टैग होते हैं जो बॉडी के अंदर डिफाइन है। इसके बाद यदि हमको कुछ टेबल क्रिएट करना है तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमको टेबल रो डिज़ाइन करने के लिए TR टैग लेना पड़ेगा जो टेबल टैग के अंदर डिफाइन होंगे। TD टैग लेना पड़ता है टेबल डेटा के लिए और TH टैग लेना पड़ता है हमको TH टेबल हेडिंग के लिए। इसके बाद देखिए यदि हमको HTML डॉक्यूमेंट में अपने वेब पेज में लिस्ट क्रिएट करना है तो हम बेसिकली 3 टाइप की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट के थ्रू हम अपने आइटम को या एलिमेंट सीक्वेंस को एज अ डॉक्यूमेंट कंटेंट के फॉर्म में शो करा सकते हैं। बेसिकली HTML लिस्ट 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टैग लेंगे UL टैग को हम कंटेनर ब्लॉक या एंगल ब्रैकेट के अंदर यूज़ करेंगे। सेम एज इट इज़ ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग यूज़ करते हैं और डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम DD टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए DD टैग यूज़ हो रहा है डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म्स इन डेफिनेशन लिस्ट, OL टैग यूज़ हो रहा है ऑर्डर लिस्ट के लिए, UL टैग यूज़ हो रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, LI यहाँ पर शो करता है लिस्ट आइटम्स को, DL टैग यूज़ होता है डेफिनेशन लिस्ट के लिए और DT टैग यूज़ होता है डेफिनेशन लिस्ट आइटम्स के लिए। सो ये था HTML डॉक्यूमेंट वेब पेज के थ्रू हम अपनी कोडिंग परफॉर्म करा सकते हैं और इन सारे एप्लीकेशन को, इन पूरी फाइल को हम रन करा सकते हैं वेब ब्राउज़र पे। सो HTML में यदि आपको कोई डाउट है तो आप थ्योरी क्लास में इसको क्लियर कीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब ब्राउज़र। जो भी HTML डॉक्यूमेंट रहता है उस HTML डॉक्यूमेंट को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल वेब ब्राउज़र पे हम अपनी फाइल को रन कराते हैं। सो फर्स्टली नो दैट कि हमारा वेब ब्राउज़र होता क्या है।
वेब ब्राउज़र बेसिकली एक इंटरफेस होता है जो कि यूज़र और वेब सर्वर के बीच में इंटरफेस की तरह वर्क करता है। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें हम अपनी कंप्यूटर सिस्टम की फ़ाइल को लोकेट करते हैं और डिस्प्ले कराते हैं डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस को। बेसिकली जो हमारा वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र के थ्रू हम वेब यूज़र इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं और क्लाइंट प्रोग्राम में जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं, प्रोग्रामिंग रहती हैं, उन सारे प्रोग्राम्स को इस ब्राउज़र पर रन करा सकते हैं। वेब ब्राउज़र को हम डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं या डिफरेंट रिसोर्सेज से वर्ल्ड वाइड वेब पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे देखिए यहाँ पर जो वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र की डिफरेंट टाइप के फीचर्स को शो किया गया है। इसके डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं, लाइक फर्स्ट फीचर है जैसे कि अलाउ द यूज़र टू ओपन मल्टीपल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। सेकेंड फीचर है इसका कि रिफ्रेश एंड स्टॉप बटन्स फॉर रिफ्रेशिंग एंड स्टॉपिंग द लोडिंग ऑफ करेंट डॉक्यूमेंट। थर्ड फीचर है हमारा कि होम बटन गेट इंफॉर्मेशन यू टू योर होम पेज इंफॉर्मेशन। फोर्थ फीचर्स है इसका कि मेजर ब्राउजर्स आल्सो इंक्लूड द पॉपअप ब्लॉकर्स टू प्रिवेंट अनवांटेड विंडोज फॉर पॉपअपिंग अप विदाउट द यूज़र कंसेंट। इसके बाद देखिए कंपोनेंट ऑफ वेब ब्राउज़र हैं। टू टाइप के कंपोनेंट हमारा वेब ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। फर्स्ट होता है यूज़र इंटरफेस और सेकंड होता है रेंडरिंग इंजन। यूज़र इंटरफेस क्या करता है कि जो भी एड्रेस बार, बैक, फॉरवर्ड बटन, होम बटन या बुक मार्किंग, पॉपअप इनेबलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़र इंटरफेस को। रेंडरिंग इंजन बेसिकली वर्क करता है हमारा रिक्वेस्टिंग कंटेंट को, जो ब्राउज़र स्क्रीन के लिए यूज़फुल रहता है। इस पर हम HTML और XML डॉक्यूमेंट या जो भी हमारी जावा स्क्रिप्टिंग की प्रोग्रामिंग रहती है, जे स्क्रिप्ट की या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम अपने ब्राउज़र के साथ प्लग इन करके अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली जो वेब ब्राउज़र रहता है उसकी हिस्ट्री देखिए हम यदि तो डिस्कस करें यदि हम, तो वेब ब्राउज़र 1980s में वेब ब्राउज़र डिस्कवर किया गया था। फर्स्ट फाउंडेशन यदि फर्स्ट वेब पेज के थ्रू हम इसको रन कराए थे 1980s में। इसका लेटेस्ट वर्जन वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के थ्रू टिम बर्नर्स ली ने 1991 में लाया था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक इंडिविजुअल वेब ब्राउज़र क्रिएट किया था जिसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। ये हमारे सिस्टम में प्री इंस्टॉल रहता है, जो 1995 में आया। इसके बाद इसका 2% अपग्रेडेड वर्जन आया 1996 पे, जो ओपेरा ने लॉन्च किया, जिसको 40 मिलियन फ़ोन और वेब ब्राउज़र मार्केट पे यूज़ होता है। ये इसका अपग्रेडेड वर्जन अप्रैल 2010 में आया हुआ है। इसके बाद 1998 पे नेटस्केप ने लॉन्च किया मोजिला फायरबॉक्स, जिसमें हमारी फायरबॉक्स के थ्रू विंडोज़ सिक्योरिटी इनबिल्ट रहती है। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र दिए हुए हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ वेब ब्राउज़र जो कि हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड पे यूज़ होता है। इसमें कुछ पॉपुलर इंटरनेट वेब ब्राउज़र्स हैं, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, लिंक्स, लाइनेक्स, मैक्सथॉन, मोज़ेक, मोजिला फायरबॉक्स, नेटस्केप, ओपेरा, सफारी एंड गूगल क्रोम। सो बेसिकली बहुत सारे इंटरनेट के वेब ब्राउज़र्स रहते हैं जो भी हम यूज़ करना चाहें इनमें से हम ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर मोजिला फायरबॉक्स के कुछ हिस्ट्री दिया हुआ है कि मोजिला फायरबॉक्स बेसिकली फास्टर होता है, सिक्योर होता है। इस पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बेसिक सर्व कर सकते हैं, इंटरनेट की हिस्ट्री को सर्चिंग कर सकते हैं, सफरिंग कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें मोजिला फायरबॉक्स में इनेबल रहता है जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ईजिली हैंडल कर सकते हैं। सेकेंड जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ का प्री इंस्टॉल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर रहता है जो 1995 पे डिस्कवर किया गया था। ये ग्राफिकल वेब ब्राउज़र रहता है। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू अपनी फाइल्स को रन करा सकते हैं और अपने सारे चैनल के जो विंडोज़ की सिक्योरिटी रहती है उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए गूगल का एक अपना इंडिविजुअल वेब ब्राउज़र है जो डिस्कवर किया गूगल ने, जिसको हम गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली यूज़ होता है वेबकिट लेआउट इंजन के लिए, जिस पर हम एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इसका अपग्रेडेड वर्जन या बीटा वर्जन 2 सितंबर 2008 में आया और पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे इसको हमने 11 दिसंबर 2008 से इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। सो गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो
मेनली हाईली वेब ब्राउज़र्स हैं जो बेसिकली यूज़ होते हैं, जिसमें हम प्लगइन्स करके अपनी जावा स्क्रिप्टिंग की फ़ाइल, HTML की फ़ाइल, XML की प्लगइन्स करके अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को ईजिली हैंडल कर सकते हैं और अपने वेब पेज को के आउटपुट को शो करा सकते हैं। सो आज हमने पढ़ा HTML क्या होता है, HTML के बाद वेब ब्राउज़र क्या होता है। यदि इन दोनों टॉपिक में आपको कुछ डाउट है तो आप थ्योरी क्लास में दोनों टॉपिक के डाउट को डिस्कस कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे। थैंक यू।